अब देखिएगा, देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसमें लिखा है प्राप्त करने का स्थान, पता गीता प्रेस, पत्रालय गीता प्रेस गोरखपुर, इतने इतने। अब ये वही पुस्तक है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। अब इसके जैसा कि पहले आपने सुना था, इस पूरे विस्तृत ब्रह्मांड के चित्र देखने से पूर्व हम यहां पर थे। श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराज करने लगी। कौन? तब वह कल्याणमयी भगवती। भगवान विष्णु को बेहोश कर रखा था। ये तीनों को बेहोश रखते हैं और फिर होश में कर देते हैं। जैसे कमल के फूल पर ब्रह्मा जी को रख दिया, शेष सैया पे विष्णु सवा दिए, जब जवान हो गए ऐसे शंकर जी कैलाश पर्वत के कोने में सवा दिए, फिर उनको होश में ला दिया। या देखिएगा, मैंने उनका सत्वन किया, तब वह कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से यानी शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। देव आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। तब योग निंद्रा भगवान विष्णु के, योग निंद्रा माने वो बेहोशी, शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, अर्थात ये बेहोश पड़े थे भगवान विष्णु और फिर वह उठ गए। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे, राक्षस मरे। पहले कब मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे, यानी वो उस स्त्री, सुंदर स्त्री जानकर उतर देखने लगे और उसके बाद पीछे से विष्णु ने गोद में लिटाकर उनको प्राण रहित कर दिया वहीं पर। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, ब्रह्मा जी बता रहे। वहीं रुद्र ये शंकर भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आध्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन जो हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करने चाहिए। अब तुम अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। यहाँ देखो, वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने स्पष्ट सुनी, आकाशवाणी हुई। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत एवं गुण, तमाम इंद्रियां, तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। ये आदि तुलना करने लगे। उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। अब ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे। अब क्या होता है इसके बाद, पहले मैं थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूं। अब ये विमान पर तीनों बैठ गए भगवान, जो 3 लोक के प्रभु हैं। ये विमान पहुंचा वहां पर जहां पर एक बहुत सुंदर दृश्य बना हुआ था। अच्छे फलदार वृक्ष लगे हुए थे। वहां से आगे पहुंचा कि कहां पहुंचा? ब्रह्मलोक में। वो सारा ब्रह्मलोक जो अभी आपको चित्र दिखाया था, तो उसमें सबसे पहले ये पहुंचे। वहां एक बहुत लंबे चौड़े बाग बूग बने हुए थे। उसके बाद आगे जब गया तो वे स्वर्ग, महास्वर्ग जिसे कहते हैं, जहां वहां एक और इंद्र रहता है, वहां पहुंचे।
उस इंद्र के पास से फिर आगे इनका विमान पहुंचा। कहाँ पहुंचे? एक और ब्रह्मा का लोक है, यानी जैसे आपको बताया था, यही काल भगवान अपनी कला से, अपनी शक्ति से, सिद्धि से एक रजोगुण प्रभावित क्षेत्र बना के और उसमें अपनी पत्नी को सावित्री रूप में रखता है और फिर दूसरे उसमें पहुंच जाते हैं, फिर तीसरे स्थान पर। ऐसे फिर सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाके वो लक्ष्मी कहलाती है, यही दुर्गा, और फिर तमोगुण प्रधान में जाकर यह पार्वती कहलाती है, उसका रूप बना लेती है। ये इनकी खूब जाल इन्होंने फैला रखा। अपने बेटों को भी ये नहीं बताते, पुत्रों को, कि तुम कौन हो, कहां से पैदा होगे और तुम्हारा पिता कौन है। अभी तक ये ढूंढ रहे हैं बेचारे, इनको ये सही मालूम नहीं हमारा वास्तव में पिता है कौन। तो इनके उपासक संत क्या बता सकते हैं? वो तो कबीर परमेश्वर की रचा, जिसने सबको रचा, काल को भी रचा, प्रकृति को भी रचा, हम सबको बनाया, वही बता सके है। उसी का ज्ञान हमें सिरोधार्य करना होगा। तो जब ये उस ब्रह्मलोक में बने, इस काल के जाल के ब्रह्मा लोक में पहुंचे, तो वहां एक ब्रह्मा और दिखाई दिया। तो उस समय ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे से विष्णु और भगवान शिव ने पूछा कि हे चतुरानंद, ये और ब्रह्मा कौन है? तब मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद फिर आगे हमारा विमान चला, वहां पर भगवान विष्णु का लोक देखा। यही काल वहां पर महाविष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में, और इस प्रकृति देवी को महालक्ष्मी रूप में रखता है। वहां पर एक विष्णु को और देखकर विष्णु का सिर चक्कर खाने लगा। विष्णु ने कहा मुझे नहीं मालूम ये दूसरा विष्णु कौन है। फिर तीसरे स्थान पर पहुंचे, वहां एक त्रिनेत्रधारी वृषभ पर बैठे हुए भगवान शंकर निकले। तब शिव जी से पूछा, इस त्रिलोकीय शिव जी से, जिसको ये मृत्युंजय, कालज्जय, सारी सृष्टि का रचनहार, सर्वस्व, सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्वस्वा, अजन्मा, यो बताओ ये नादान संत ये क्या भक्ति देंगे आपको, कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे? ये काल के जाल के पक्के दूध समझ लेना। क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं है बेचारों को और दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक 10 के नोट को 1000 रुपए का बता रहे हैं। तो वहां ये जब दूसरा शिव देखा तो शिव जी कहने लगा मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद फिर ये विमान आगे गया। आगे एक सुंदर भवन में एक स्त्री बैठी थी, जिसके शरीर में तो हजारों बिजलियां जैसा प्रकाश निकल रहा था। उसको देख करके भगवान विष्णु को कुछ याद आया अपना पिछला इतिहास। तो वो कहने लगा कि मैंने इस माता के दर्शन किए थे जब मैं छोटा सा था। ये मुझे पालने में लुटा कर झुलाया करती थी, मुझे प्यार दिया करती थी और एक पत्तों की सेज बनाकर मुझे लेटा रखा था। ये वही है, ये अपनी माँ है। और पीछे क्योंकि उन्हीं की दृष्टि कृपा से उसको याद आ गया कि उस समय मैं छोटा सा बालक था। अब देखिए, अब आज तक जितने भी संत आपको मिले हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उपासक, इन्होंने ये नहीं बताया देवी भागवत में क्या लिखा है और हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, शिव पुराण क्या बता रहा है, विष्णु पुराण क्या बता रहा है। तो इससे सिद्ध होता है ये कति नादान है, इनको नहीं मालूम कुछ भी। इधर सुनी सुनाई बातों का रट्टा लगा के, लतीफेदार उनके कथाएं सुना के सब समाज को अपने पीछे अनुयायी बनाए बैठे। ये सारे काल के जाल में हैं, ये पार नहीं होने देंगे आपको। अब ये देखिए वही देवी भागवत, और इससे आगे हम चलेंगे। ये तीनों विमान पर बैठ के, उसके बाद हमारा विमान ये ऊपर देखिएगा, ब्रह्मा जी के हम तीनों देवताओं के ऊपर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। अब देखो, आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं हमने मन के समान तीव्र गति से चलने वाला यह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। अब नीचे देखो, अक्षरमर के बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा। यहाँ देखो, ये मोटे मोटे सुनाऊंगा आपको। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर, यानी उस ब्रह्मलोक में भी एक और स्वर्ग है, आश्चर्यचकित हो गए। अब नीचे देखो, इसके बाद हमारा विमान
तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में पहुंचा। संपूर्ण ब्रह्मा के लोक को भी ये ब्रह्मलोक लिख देते हैं, ये ब्रह्मा का लोक है वास्तव में। ब्रह्मा लोक में पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने नतमस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों अच्छा, भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है, ये और ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि का दृष्टा ये कौन है? ये भगवान कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा उद्देश्य क्या है? उस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष आदि बैठे थे। एक सुंदर उपवन था। यहाँ देखिए, वहां विमान के पहुंचते ही एक दिव्य एक भव भवन से त्रिनेत्रधारी शंकर निकले। वे नंदी वर्ष पर बैठे थे। एक और शंकर निकला। एक शंकर तो विमान में बैठा था, एक और निकला। उनके 5 मुख थे। ये काल बताना के रूप बना ले। 10 भुजाएं थी। मस्तक चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने थे। अब नीचे देखो। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां एक और विष्णु लोक बना रखा काल ने, ब्रह्म लोक में, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। एक और विष्णु देख के अलसी के फूल के समान उसके श्री विग्रह की कांति थी। उसकी 4 भुजाएं थी। पीताम्बर पहने थे। 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। वहां एक और भगवान श्री हरि विराजमान थे, कमल लोचन। ये एक विष्णु और बैठा था, गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषण उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी चंवर डुला रही थी। अब ये उन सनातन श्री हरि की, इस ब्रह्म ने काल ने, ये सनातन कहते हैं ये ऋषि लोग नादान। और ये ब्रह्म काल गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, हम तो जन्म मरण में हैं। वास्तव में अविनाशी तो कोई और है, उस स्थान पर जा। उन सनातन श्री हरि यानी श्री हरि कहे विष्णु ने झांकी पाकर हम सभी भौचक के रह गए। एक दूसरे के देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में वही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे देखो इधर। अब वो कहां पहुंचा? यहां देखो। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उस माई के पास पहुंचे। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? बता। इन अपनी माँ का नहीं ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को। ये इतने जाल हैं इस काल के। यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल। यहाँ देखिए नारद, यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन 4 साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाअविद्या महामाया इन्हीं के नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। अब ये प्रकृति देवी यही कहलाती है, शिवा भी यही कहलाती है। ये दिखाना चाहता दास आपको। और सब पूर्ण जीवों के छिपा लेती है। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी है। आगे क्या बताता भगवान शिव विष्णु बता रहे हैं। यह नीचे देखो, वह देवी विराजी थी। यहाँ देखिएगा, देवी विराज रही है। यहाँ पर क्या बताया? ब्रह्मांड की रचना करके सदा परम पुरुष के साथ रहती है, इस काल के साथ रहती है। इसी को परम पुरुष मानना ही अनजानपने में काल को ही। यह सदा काल के साथ रहती है, गुप्त या प्रत्यक्ष रूप में। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को यह दिखाया करती है।
ये वही देवांगना है जिनके, विष्णु भगवान कह रहे हैं, ये वही देवांगना है जिनके ऊपर देखो, पर्यावरण में जब पानी ही पानी था सारे, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने से झुला रही थी। अब विष्णु को ये अजन्मा बताओ नादान संत। और ये देवी भागवत बता रही है कि भगवान विष्णु करा के मुझे पालने से पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था, बेहोश कर दिया था इसको। फिर थोड़ा सा जानकार होती, ये देवी गा कर मुझे झुलाती थी। ये वे ही देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। उन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, अर्थात बीच में ये बेहोश रहे तीनों के तीनों। ये हम सबकी जननी है, इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। अब देखो यहाँ ये 123 नंबर पृष्ठ आ गया। चलता चलता ये तीसरा स्कंद है, वही चल रहा है, और ये 123 नंबर 121 है। अब आपको मैं 123 पर ले चलता हूँ पृष्ठ पे, और वहां पर आप देखेंगे ये 123 पृष्ठ आ गया। ये देखो इधर, देवी को देखकर उसके अंदर पहुंचे तब माई ने उनको स्त्री बना दिया तीनों को। ये इधर वर्णन है। अब ज्यादा ना दिखा करके इतना ही सुनाऊंगा कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है, भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और ये नादान संत इनको मृत्युंजय, इनको कालजय, सर्वस्वा, अजन्मा, माता पिता कोई नहीं, ये सर्वानंद जैसे नादान और कवाम में ऋषि। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। तुम प्रकृति हो, जो गीता में आपको पता चलेगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं सबका पिता हूँ। इसी से तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी उत्पन्न होते हैं। अब देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? हे मालिक, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये शंकर जी जिसको ये अजन्मा बताओ नादान संत सर्वानंद जैसे और कमावे सर्वज्ञ, और कहलावे हमें जो ना सर्वजीत नाम रख दो। अब ये बातें हैं जो अब धीरे धीरे समाज के सामने आएंगी। इन अनजान संतों ने जीवन खो दिया हमारे पूर्वजों का, वो बनवा दिए भूत और पितर, गीता विरुद्ध साधना करवा के इनको कहाँ ठिकाना देगा। ये काल इन्हें भी नरक में ठोकेगा और ये रोया करेंगे पड़े पड़े वहां पर। ये 4 दिन की प्रभुता बनाए बैठे यहाँ पर, क्योंकि लाखों से सो जाए और अच्छे बड़े आश्रम बन गए और फिर वहां कुत्ते बनेंगे, खाज लगेगी। शास्त्र विरुद्ध साधना, इनको शास्त्र का ज्ञान भी कोई ना, जो हमें साधना करनी चाहिए उस मंत्र का पता नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितनी शक्ति है, इनकी पूजा तो व्यर्थ बता रखी है। स्वयं कहते हैं उस भगवान की भक्ति करो। तो सर्वानंद को कबीर साहब ने यह बताया कि उन देवी भागवत महापुराण पढ़ कर देख, तीसरे स्कंद में ब्राह्मण जी, हे विद्वान पुरुष, और देवी भागवत पढ़ और शिव पुराण पढ़ो। उसमें लिखा त्रिजयों की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता यह प्रकृति है। तो क्या कहता है वो? ये तो झूठ बोलता है, तू क्या जाने अनपढ़ गंवार। क्योंकि वहां बैठे बौड़ी आत्मा जिन आप ज्ञान नहीं, वो श्रोतागण वो फैसला करेंगे हार और जीत का, जिनको आप स्वयं ज्ञान नहीं, जिनके अज्ञानता के कारण वो स्वयं बेचारे ज्ञानहीन है। और वहां पर फिर ऐसे ताड़ी बजती हैं जो शास्त्रार्थ होते हैं ना, उनके चुटकुल, उनके आपस की बातें सुनकर समाज के जो लोग सुन रहे होते हैं श्रोता, वो फिर ताड़ी बजाते हैं। और जिसकी ताड़ी 2 ज्यादा बज गई वो विजयी हुआ, बाकी वो हार गया दूसरे वाला। अब वो फैसला करें उन ज्ञान का, श्रोता जिसको आप ज्ञान नहीं। तो यहाँ क्या हुआ
अब कबीर साहब ने जब बताया ना सच्चाई को, तो सर्वानंद का धक्का लग गया। बिल्कुल जो ही लिखा है, मैंने तो कभी ध्यान से देखा ही नहीं था, अब तो फंस गया, अब बेइज्जती होगी। अब वो उत्तर देना बंद कर दिया। मतलब साहब ने कहा था है ना सत्य, वो कहता नहीं झूठ बोलता है, और फिर संस्कृत सुनानी शुरू कर दी। संस्कृत उन श्रोताओं की समझ में आवे नहीं, काफी देर तक संस्कृत बोलता रहा, रोक्या नहीं रुका। अब इतनी धारावाहिक संस्कृत प्रवचन सुनकर और फिर लतीफेदार कथा सुना दी, तो सभी श्रोतागण ऐसे हाथ पीटे, थाली बजावें और खुश होवे कि सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। वो परमेश्वर हरा दिया कबीर साहब की तरफ तक, क्योंकि वो तो उनको अनजान दिखकर वो विद्वान पुरुष दिखे बड़े अच्छी तरह बोलते हुए। तो ऐसा श्रोतागण ये समझ रहे थे कि ये पंडित जी ठीक कह रहा है सर्वानंद, ये गुरुजी बड़े ठीक बता रहे हैं विद्वान पुरुष, क्योंकि ये तो बड़े विद्वान है ना, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो इनको कहते हैं बीजक की बात कहीं, ये बीजक ना ही हाथ है, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। बीजक की बात कहें, ये बीजक ना ही पास, औरों को दुनिया को प्रमोदते, ये आप जाओ निराश। अब वो सुना रहा है संस्कृत, उत्तर कुछ था, उत्तर दे कुछ रहा है, प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ दे रहा है सर्वानंद, और संस्कृत बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, आप विजयी हुए, सर्वानंद में पराजित हो गया। अब इन महापुरुषों का तो ऐसा लक्षण है, एक समय की बात है, एक लड़का स्कूल में पढ़ा करता था, पहले पुराने समय की बात है, उस समय हरियाणा क्षेत्र में इंग्लिश की पढ़ाई जो है 6ठी कक्षा से प्रारंभ होती थी। वो लड़का 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक दिन रविवार का दिन था, अपने पिता के साथ खेतों में गाड़ी पर बैठा, बैलगाड़ी पर बैठा हुआ जा रहा था कोई कामवश। सामने से एक एजुकेटेड व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी जानता था, वो सामने से आ गया। उसने हाथ देकर, उस कार में बैठे हुए व्यक्ति ने हाथ देकर उनकी बैलगाड़ी रुकवाई, नीचे उतरा और पूछने लगा अंग्रेजी में कि मैंने ऐसे ऐसे उस विलेज में जाना है, कृपया मुझे रास्ता बताइए। अब वो अंग्रेजी बोल रहा था। अब उस पुत्र के पिता ने देखा कि ये जानबूझकर जो है ना अंग्रेजी बोल रहा है और अपनी प्रभुता दिखाना चाहता है हमें। कहने लगा बेटा तू भी तो अंग्रेजी जानता है ना, सुना दे इसको, ये क्या नंबर बना रहा है खड़ा होके। अब वो लड़का जो है, जो स्कूल में जाता था, पढ़ता था 7वीं कक्षा में, उसको और तो कुछ आता नहीं था। एक बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र इंग्लिश में, एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव, वो याद थी। उसने वो सुनानी शुरू कर दी। वो बेचारा पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछ रहा था, वो एजुकेटेड जो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी ज्यादा जानता था। उसने पूछा तो था रास्ता कि उस गांव में मैंने जाना, वो रास्ता यही ठीक है या दूसरा जाना पड़ेगा। उसका उत्तर में क्या बता रहा है, टू द हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, आई एम इल, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव, योर्स फेथफुली एंड सो एंड सो। अब उस अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति ने माथे में हाथ मारा, आगाचे बुद्धू टकराए, मैं प्रश्न कुछ कर रहा हूं, उत्तर ये क्या दे रहा। चलकर बैठ के अपनी गाड़ी में चल पड़ा। तब उस पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई और कहा, वाह बेटा, आज तूने मेरा जीवन सफल कर दिया। तूने देखा ना, ये अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज भगा दिया, मेरे बेटे ने अंग्रेजी बोल गए। तब वो लड़का कहता, पिताजी अभी तो माय बेस्ट फ्रेंड और याद था, यदि वो सुन लेता तो ये कार छोड़कर भाग जाता। तो ऐसे इन संतों के व्याख्याएं हैं। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर कुछ दे रहे हैं। सर्वानंद बता रहा है और कुछ सुनाने लग गया, कहानी कथाएं।
कबीर साहब बोले, भाई ठीक है सर्वानंद, तो आप विजयी हुए और मैं हार गया, कोई बात ना। जब जिसने आंखों देख रहा है, मान नहीं रहे, वेद बतावे हैं भगवान आकार में है, और वेदों के ज्ञाता कहलाने वाले कहते हो तो निराकार है। और जितने भी संत सतलोक की व्याख्या बताने वाले अभी तक उन संतों ने छोड़कर जिन्होंने कबीर परमेश्वर की रजा से उनका सचखंड देखा और उनका फिर आंखों देखा हाल बताया, उन्होंने तो सही बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और उसका तेजोमय शरीर है, वो वहां सतपुरुष रूप में रहता है सतलोक में, सचखंड में। उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी रह जाए उनके एक रोमकूप की शोभा के सामने, इतना तेजो में शरीर है। और यहाँ जब वो आता है अपन उस तेज को छुपा के उसके ऊपर एक और कोट पहन के हल्के तेज पुंज का, उसके ऊपर उसको दबा करके और वहां जो का त्यों रूप बनाकर आता है। और ये संत जो सतलोक की व्याख्या कहें और कहें प्रकाश है भगवान, तो आकार रहित है, उसका केवल प्रकाश है, उसकी ध्वनि है। अब ट्यूब है तो प्रकाश है, डिवाइन लाइट कहते हैं आखिर में, ये अंग्रेजी बोल के, डिवाइन है तो लाइट है, डिवाइन नहीं तो लाइट कितना होगी। अब ट्यूब है तो लाइट है, ट्यूब आकार है, लाइट निराकार है। ऐसे भगवान आकार है, भगवान से प्रकाश निकल रहा है जो दूर तक फैला हुआ, बहुत दूर तक। और जब ध्यान से देखेंगे उस दूरदृष्टि तो भगवान जो कहते उस प्रकाश में वही दिखेगा कि प्रकाश इसी से हो रहा है। इसलिए सिद्ध होता है इन संतों ने न तो प्रकाश देखा और ना देखा होता तो देखते ही प्रकाश काहे का है। ये अंधे जैसे रात्रि के समय आम व्यक्ति जिसकी आंखें होती हैं वो कहता है बड़ा सुंदर चांदनी खिली हुई थी, चंद्रमा का बहुत बढ़िया रोशनी थी, क्या बात कही। तो वो अंधा भी कह रहा सुनी सुनाई बात ने, ओह रात्रि में चंद्रमा खिला हुआ था, बड़ी बढ़िया रोशनी थी, क्या बात कही, जगमग जगमग हो रही थी। फिर उससे कोई पूछे तूने देखा है और बगैर देखे कह रहा हूं क्या, तो चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा का तो आकार ही नहीं है, चंद्रमा तो है ही नहीं, केवल प्रकाश प्रकाश है। तो अंधा कह सके इन बातों ने जो सुनी सुनाई कह रहा होगा। अब सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य आकार है, प्रकाश निराकार है। आज तक जितने भी संतों की इस दास ने किताबें पढ़ी हैं उनके अपने सब लेख, गीता जी, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी और गरीबदास जी की पवित्र वाणी, इनमें उन्होंने सही व्याख्या दी। परमात्मा कबीर साहब है, उनका मनुष्य जैसा शरीर है, तेजो में शरीर है और उन्हीं से प्रकाश है, वो 100 प्रकाशित है, उनका परमात्मा 100 प्रकाशित है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और वो सतलोक में रहता है। तो इन संतों ने काम बिगाड़ रखा है। ये तो लाखों की संख्या में गलत बताने वाले, यानी शास्त्र के विरुद्ध बताने वाले, और ये दास अब अकेला। अब ये सारा समाज क्योंकि उन्हीं से प्रभावित है, जो बता रखा उन्होंने सुनी सुनाई अटकने अंधे आड़ा चंद्रमा देव बता रखा इन्होंने, तो सब ने वही मान रखा है, क्योंकि उस सभी अंधों ने वही बता रखा है, एक जैसी व्याख्या की है। और जबकि हमारे मूल शास्त्र बता रहे हैं कि परमात्मा तो आकार में है, उसका नाम वो कबीर है और वही काशी में भी आया था, और जब चाहे प्रकट हो सकता है, जब चाहे वो अपना तेज अलग रूप बनाकर आ जाता है, अपना सत्य ज्ञान प्रचार करके रहकर कुछ दिन संसार में, और फिर सहसरी चला जाता है। वो स्वयंभू है, वो है वास्तव स्वयंभू। बाकी ये जो स्वयंभू मनु है ना, इनके नाम तो वेदों के आधार पर, अच्छे नामों के आधार पर उपमात्मक रखे गए हैं। अब सर्वानंद जी ने कहा कि ठीक है तू हार गया तो लिख दे हार, अब ये तो महिमा के भूखे हैं, भगवान के भूखे नहीं है। ये प्रभुता चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते। कबीर साहब कहते हैं साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत, ये 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन 4 ने छोड़ के, और फिर चाहे पुरुष अलेख, इस रिद्धि सिद्धि और मान महंता इन्हें छोड़ के, मेहनतता को छोड़ के, एक परमात्मा को चाहने वाले, ये तो कोई लाखों में करोड़ों में एक पाओ, अरबों में, ऐसा कोई एक है। हमने प्रभु चाहिए, प्रभुता नहीं। ये प्रभुता तो बनावटी है, अस्थायी है और 2 दिन की है। आज ये शरीर छूट जाएगा, ना ये आश्रम साथ चले, ना ये शिष्य साथ चले, ना या सुखी प्रभुता साथ चले, हमारे साथ चलेगी हमारी नेक कमाई। और इसके करने के लिए तो हम ये सारा मेहनत कर रहे हैं, इसी की यथार्थ ज्ञान के लिए हम घूम ही रहे हैं। अब सभी संतों ने फिर बालक बन जाना चाहिए,
और इस दास के पास आकर के अपना दास समझ के, आपका छोटा बालक समझ के, बच्चा समझ के ना मेरा दवाई किसके पास पा जावे और अपना रोग कटावे और औरों को भी बतावे। इसमें मान मानता नहीं चाहिए, हमने भगवान चाहिए। लेकिन अब सर्वानंद कहता है लिख दे, अपनी हारी लिख दे, मैंने अपनी माँ को दिखाना है। कबीर साहब बोले मैं तो अनपढ़ हूँ और मैं तो अशिक्षित हूँ, आप शिक्षित पुरुष हो, आप स्वयं लिख लीजिए और मैं उस पर अंगूठा लगा दूंगा। अब सर्वानंद जी ने वो लिख ली, लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हो गए और सर्वानंद विजयी हुआ। कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया और लेके उस लिखे हुए पर्चे को, उस कागज को अपनी माँ के पास आया कि माँ ले, बना रही थी उसको विद्वान भगवान कहे थी, वो तो जाते हार गया, एक बात भी नहीं आई माता उसको तो मेरे सामने, वो क्या जाने शास्त्रों के बारे में। उसकी माँ बोली भाई ठीक है बेटा, कोई प्रमाण लाया है तू? हाँ माँ लिखवा के लाया हूं जैसा कि आपने कहा था। अगर बेटा पढ़ के सुना देता है। अब सर्वानंद पढ़ के सुनाने लगा। उसमें क्या लिखा मिला कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए और कबीर साहब विजयी हुए। अब ये पढ़कर चुप हो गया। सर्वानंद जी की माता श्रीमती शारदा जी कहने लगी बेटा आप तो कह रहे थे मैं विजयी होकर आया हूं और लिखवा के लाया हूं, तै तो हार का आया रे। ओहो, वो कहता माता जी वो तो हार चुके हैं, मैं जो 2-3 दिन से शास्त्रार्थ में चल रहा था लगातार रात्रि में, मुझे निंद्रा सी आ रही थी, मैंने ऐसे आलस में गलत लिख लिया, अभी ठीक लिखवा कर लाता हूं। अगजा बेटा फिर ठीक लिखवा के लाना। कबीर साहब के पास जाकर वो सर्वानंद जी कहने लगे कि कबीर साहब तो जान ही जानते, आओ आओ कैसे आना हुआ? सर्वानंद जी महाराज आओ ऋषि जी। सर्वानंद ने कहा कि कबीर मेरे से गलती से उल्टा लिखा गया। कबीर साहब बोले अब सुल्टा लिख ले ऋषि जी, सुल्टा लिख लो अच्छी तरह। अब लिख लिया बिल्कुल 2-3 बार पढ़ करके शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर साहब पराजित हो गए। कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया, 1-2 सेवक की और दस्तक करा दिए गवाह के रूप में, कहीं फिर मुकर जाए वो बाद में मेरे अंगूठा को नहीं। आके अपनी माँ को कहता ले माँ अब के सही लिखवा के ला, क्योंकि वो पढ़ लिया, रास्ते में भी 2 बार पढ़ा उसने, ठीक था। उसकी माता जी बोली श्रीमती शारदा जी के सुना दो बेटा, एक बार पढ़ कर सुनाओ। अब सुनाने लगा, उसमें फिर विपरीत पाया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, न्यू कह के चुप हो गया। उसकी माँ बोली आगे और पढ़ दे बेटा। कबीर साहब विजयी हुए, क्या बात है? कहने लगा माँ मैं कई दिन से निंद्रा में था मुझसे उल्टा लिखा जाता, अब के सही लिखवा के लाता हूँ। फिर गया 3री बार। कबीर साहब ने कहा बेट भाई अब फिर उल्टा लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक लिख के ऐसे ही कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर साहब पराजित हुए। आ गया और जब अंदर प्रवेश करे अपने महल में, अपने घर में, अपनी माँ के सामने आते आते से पढ़ता हुआ आ रहा है कि शास्त्रार्थ में वो कबीर साहब सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, जो का तो लिखा हुआ। और कहने लगा ले माँ सुनाऊं? अब सुना बेटा। शास्त्रार्थ में कभी उसके सामने लेख अक्सर चेंज हो गए, कंप्यूटर की तरह जैसे बटन दाबते हैं अलग अलग हो जाए, उल्टा आके वहां टिक गए और कहा अब पढ़ के चुप हो गया। शास्त्रार्थ के उसके सामने अक्षर बदल गए कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए और कबीर साहब विजयी हुए, उसके सामने चेंज हो गए। बोल रहा है नहीं, चुप होकर खड़ा हो गया जैसे मूर्ति होती है पत्थर की। उसकी माँ बोली बेटा सुनाता क्यों नहीं? और फिर ने बोली जाकर पैर पकड़ दे उस भगवान के बना पड़े विद्वान, ये तेरे जो है या विद्युता तेरी बिखरती अंडेगी और
पशु बनेगा नादान, क्या रखा है इन शास्त्र अक्षर ज्ञान में। जब भगवान सामने आ रहा है जिसके लिए हम ढूंढते फिर, वो सामने बैठा, पैर पकड़ ले जाके सर्वानंद की आंखों में पानी आ गया कि मैं वास्तव में प्रभु है। तो बिल्कुल सही बता रहे थे उसमें देवी भागवत में और शिव महापुराण में, और गीता जी के जो ज्ञान उन्होंने मुझे बताए श्लोक वो सही थे। पर मां मैं तो बुद्धिहीन, अपनी प्रभुता का भूख है, उस परमात्मा की सच्चाई को सच्चाई नहीं माना मैंने। तब अपनी माता से कहा सर्वानंद ने, मां मुझे अब शर्म लगती है, आप मेरे साथ चलो, मुझे उपदेश दिला दो। कहने लगी बेटा ठीक है, तेरे भाग जागे बेटा, मेरी आत्मा प्रसन्न होगी, मेरा बेटा नरक में नहीं जाएगा। तो तब सर्वानंद जी ने उपदेश लिया। तब कबीर साहब ने बताया कि सर्वानंद ये काल का बहुत तगड़ा जाल है बच्चा, आप तो नादान बालक हो, आपको तो ये ऐसा नचा दे कभी समझ में भी ना आने दे। ये अपने पुत्रों को नहीं बख्शता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम हम कहां से पैदा हो गए, हमारा पिता कौन है। 12,000 वर्ष तक भगवान विष्णु ने तप किया उस प्रभु को पाने के लिए। पहले तो मना कर दिया था कि मैं नहीं ढूंढूंगा, फिर भी आकर्षक प्रभु की उठ है। फिर ये भगवान तो मिलता नहीं, तपस्या हो जाती है, तप का फल उसमें सिद्धियां आ जाती हैं, और फिर ये काल स्वयं उनको प्रयोग करता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को तप करवा के। अब सर्वानंद जी ने उस परम पिता परमेश्वर स्वयं जो संत रूप में आए हुए थे उनसे उपदेश ले लिया और अपना आत्म कल्याण करवाया। और फिर जगह जगह जाकर के उस परमेश्वर की सच्ची महिमा को उस विद्वान पुरुष ने बताया। अब पहले उस महापुरुष की सब बातें मानते थे, अब वही महापुरुष कहता है, वही सर्वानंद कहता है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। फिर उसकी कोई समाज माने नहीं। अभी अब तो समस्या है ना, क्योंकि ये पुराना रंग निधनों का चढ़ा हुआ है, अब कैसे समझ में आवे। लेकिन ये आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है। अब आगे आपको बताते हैं। अब जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, जिसको एक नंबर का धाम मानते हैं। जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना का विवरण है। एक इंद्रदमन नाम के उड़ीसा के राजा होते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत तगड़े श्रद्धालु और उपासक थे। एक बार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इंद्रदमन आप एक मंदिर बनवा दो और उसका जगन्नाथ नाम रखना। स्वप्न में वो स्थान दिखाया जहां पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में विराजमान है। ये समुद्र के किनारे पे है कि इस समुद्र के किनारे पे यहाँ एक सुंदर मंदिर माने महल बना दे, पालिश बहुत सुंदर, अच्छा लंबा चौड़ा, और उसमें कोई विद्वान पुरुष छोड़ना जो गीता जी का ज्ञान का प्रचार करे, सत भक्ति बतावे। ये कहकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए स्वप्न में, अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये भी कहा था कि उसमें कोई मूर्ति वगैरह मत रखवाना, वो पाखंड पूजा नहीं करना, वहां पे केवल वेदानुसार गीता अनुसार साधना प्रारंभ करना, और इस कलयुग में उद्धार होगा बड़ी आत्माओं का। इसलिए उस मंदिर की स्थापना करवानी भगवान श्री कृष्ण ने चाही थी। अब स्वप्न जब समाप्त हुआ, सुबह निंद्रा से इंद्रदमन जी उठे, तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज स्वप्न में भगवान दिखाई दिए थे, भगवान श्री कृष्ण मुझे दिखाई दिए थे, और उन्होंने एक स्थान दिखाया समुद्र के किनारे। उस समुद्र के किनारे वो स्थान दिखाकर मुझे कहा कि एक सुंदर भवन बनवा देना, और यहाँ पर कोई विद्वान पुरुष केवल गीता का ज्ञान प्रचार करे, सतभक्ति बतावे, उसको छोड़ देना, और उसमें कोई मूर्ति पूजा का पाखंड मत शुरू करवाना।
और आज तक प्रमाण है जगन्नाथ जी के मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति रखी जरूर है, और वो भी उनके न चाहते हुए रखना चाहा था, भगवान के आदेश के विरुद्ध रखना चाहा था, तो मूर्ति के हाथ नहीं बने थे, हाथ और पैर दोनों अधूरे रह गए थे। इंद्रदमन जी की पत्नी वो और भी श्रद्धालु थी, कहने लगी कि आपके तो भाग्य उदय हो गई। स्वयं प्रभु ने आके आपसे कहा है, इससे बढ़िया सुअवसर अपन को कब मिलेगा, और लगा दे भगवान के नाम पर जी खोल कर पैसा, कति दिल खोल कर खूब अच्छा सुंदर बनवाना महल। भगवान का मंदिर, मंदिर का अर्थ महल होता है, घर होता है, लंबा चौड़ा घर, जिसको अंग्रेजी में पैलेस कहते हैं। अब इंद्रदमन ने कारीगर बुलवाए, वो स्थान दिखाया और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, मंदिर बनाना प्रारंभ हुआ। मंदिर बन चुका, और वो मंदिर जब बन चुका तो कुछ दिन के बाद उसमें उस मूर्ति पूजा की तैयारी करनी थी। उससे पहले ही एक समुद्री तूफान उठा और उस मंदिर का नाम और निशान मिटा दिया। निशान भी नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मंदिर कभी प्रारंभ हुआ था। अब राजा ने कुछ दिनों के बाद फिर बनवाया, वो फिर ऐसे ही साइक्लोन ने, समुद्री तूफान ने तोड़ दिया। तीसरी बार फिर बनाया। ऐसा सुना है कि पहले भी उनके इंद्रदमन के पूर्वजों ने बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन वो भी ऐसे ही मंदिर ने तोड़ दिया था। तब उसको पता चला इंद्रदमन ने कि तेरे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी और ये मंदिर नहीं बन पाया था। 6 बार 5 बार ऐसे इंद्रदमन के समय भी टूट गया। अब हताश होकर बैठ गया, आगे भी ये मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों से भी नहीं बन पा रहा था। काफी वर्षों से लग रहे थे, जब भी जैसे जिसको आदेश होता था प्रभु का, लेकिन ये मंदिर बन नहीं पा रहा था। तो जब उसको पता चला कि वास्तव में ये तो मंदिर को समुद्र नहीं बनने देता, हताश होकर के इंद्रदमन बैठ गया। वो कबीर परमेश्वर, अब यहाँ आपके मन में ये आओगी कि कबीर साहब फिर मंदिर बनवाते थे तो अब मंदिर की पूजा में को मना भी करते थे। कबीर साहब मंदिर नहीं बनवाते थे। काल ने जब कबीर साहब जोगजीत रूप में आए थे इस मृत लोक में, काल के लोक में, उसमें वचनबद्ध किया था कि हे प्रभु मेरा एक कार्य और करना। मेरा अंश अवतार श्री कृष्ण विष्णु एक मंदिर बनवाना चाहेगा, एक महल बनवाना चाहेगा समुद्र के किनारे, और समुद्र अपनी प्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो नहीं बनने देगा। तब कबीर साहब ने कहा था ठीक है, मंदिर नहीं होगा, उसमें कुछ सत्य ज्ञान प्रचार करेंगे और मूर्ति नहीं रखेंगे तो बनवाने दूंगा, मैं सहयोग दे दूंगा, रोक दूंगा समुद्र ने, और नहीं तो मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा। ऐसा ही कहा सतगुरु ने कि कबीर परमेश्वर ने कि इसमें मूर्ति मत रखना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदमन को आदेश दिया था कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, केवल गीता जी का ज्ञान यानी सदग्रंथ का ज्ञान हो, कोई विद्वान पुरुष बिठाना। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही प्रारंभ, ऐसा प्रॉमिस यानी वायदा होने पर ये मंदिर बनवाना प्रारंभ हुआ था। तो कबीर साहब पहुंचे इंद्रदमन के पास एक वृद्ध रूप बना के, मतलब अलग से रूप बना के। इंद्रदमन से कहा कि इंद्रदमन अब तू मंदिर बनवा दे और इस मंदिर को मैं रोक दूंगा, ये समुद्र को मैं रोक दूंगा, ये मंदिर बन जाएगा। अब समुद्र नहीं तोड़ेगा इसको। इंद्रदमन कहने लगा महात्मा जी आपकी बात को मैं सिरोधार्य करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ, लेकिन मेरी समर्थता नहीं रही, मेरे पास वित्त भी नहीं रहा, और साथ में ये समुद्र नहीं बनने देगा मालिक। 6 बार मैं अपने हाथों इतना प्यार से बनवा चुका हूं, अब मेरा दिल नहीं मानता, क्षमा करना, मैं अब मंदिर नहीं बनवाऊंगा। भगवान प्रभु कबीर परमेश्वर कहने लगे इंद्रदमन अगर तुम्हारी सलाह बने मंदिर बनवाने की तो मैं वहां मिलूंगा, अपना स्थान बता दिया, ऐसे उस स्थान पर मिलूंगा, मुझे पता दे देना, मैं आ जाऊंगा। सोपन में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण फिर दर्शन देते हैं इंद्रदमन राजा को, उड़ीसा के राजा को।
और कहा कि इंद्रदमन जो तेरे पास वो संत आया था, वो परमात्मा समझो, वो साधु जो तेरे पास महात्मा आए थे वो परमेश्वर है भाई, उनमें परम शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, उनको ढूंढ के प्रार्थना कर लो, ये मंदिर बन जाएगा। अब इंद्रदमन जब सुबह उठा तो स्वप्न याद रहा, अपनी पत्नी से कहा कि भगवान फिर दिखाई दिए थे आज स्वप्न में, और कहा कि वो जो कल मेरे पास एक संत आया था और मैंने मना कर दिया था, मालिक मैं नहीं बनवा सकता, उसी के बारे में प्रभु ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वो परम शक्ति युक्त है और उसको ढूंढ लिया, वो समुद्र रोक सकता है। अब इंद्रदमन कहने लगा कि समस्या एक और आ गई, भगतमती अपनी रानी को कहता कि रानी एक समस्या और आ गई मेरे ऊपर। रानी ने पूछा क्या आई? कि अब पैसा नहीं रहा खजाने में, काम चलाने के लिए राजकाज ही मुश्किल से चल पा रहा है, अब कैसे बनवाऊं, भगवान के आदेश को मैं रोक नहीं सकता और वित्त मेरे पास रहा नहीं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे गहने ले जा, लेकिन यू काम अधूरा मत छोड़, जब भगवान आदेश हो गया। रानी ने अपने गहने दे दिए, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 के जिसे भी थे, उसमें ऐसी थोड़ी कीमत में सब कुछ बन जाता था। कुछ खजाने से पैसा लिया, रानी के गहने से बेचकर वो काम चलाया और वो मंदिर। फिर उसको इंद्रदमन गया उस संत के पास और कहा कि प्रभु आपके आदेश से ये मंदिर मैं फिर बनवाना चाहता हूँ, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब बता दिया, और हे दाता अब मंदिर को रोक देना, नहीं समुद्र को रोक देना दाता, ये मंदिर ना टूट जा। भगवान कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अब ये समुद्र इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता, पर तुम इससे पहले एक काम करना, जिधर से ये समुद्र आता है ना तोड़ने के लिए, वहां समुद्र के किनारे पर उस स्थान पर एक चौरा बना दे, चौरा कहते हैं चबूतरा, एक पत्थर की शिला को ऐसे सुंदर ऊपर छीन छाल के और ऐसे चबूतरा सा बना दे, ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं और फिर प्रभु का गुण गाऊं। वो स्वयं प्रभु थे, अपनी लीला करने के लिए कहा कि मैं फिर भगवान को याद करूंगा और फिर वही मंदिर ना टूटे। भगवान का मंदिर रोज टूटे, कितनी बार टूटा, और वो स्वयं परमात्मा भी अपना रोल ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भगवान चिंतन करूंगा और ये मंदिर रुक जाएगा। ये परमात्मा अपना भेद नहीं देते कि मैं प्रभु हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। ये किसी को बताता नहीं, ये बड़ा सियाणा है, ये सबको ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये नहीं बताता कि मैं वास्तव प्रभु हूँ, अपने यहाँ शो नहीं होने देता, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ऐसा ही किया गया, एक चबूतरा बनवा दिया और उधर से मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसमें कुछ कमी रहती थी, 10-5 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की। अब महीने 20 दिन की जब कमी रही तो उस समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध पुरुष आ गए, नाथ जी, और उसके बारे में पता था कि ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनको गोरखनाथ भी, क्योंकि ये गोरखनाथ जी जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये चौथी मुक्ति प्राप्त है। जिसको चौथी मुक्ति अर्थात सिद्धियां आ जाती हैं, उनकी आयु कुछ लंबी होती है, और वो जब चाहे अपने शरीर को सूक्ष्म करने, जब चाहे वो सथूल दिखा दें, ऐसी इनमें कृपा, इनके अंदर एक शक्ति होती है। तो वहां कहते हैं गोरखनाथ जी आए, इंद्रदमन राजा से कहा कि मंदिर बन गया या अभी रहता है? उसने कहा जी अभी कुछ कमी रहती है, महीने 20 दिन की। तो नाथ जी ने कहा कि या उसमें मूर्ति रखी भगवान की? इंद्रदमन ने कहा कि प्रभु ने मूर्ति रखने को मना किया था स्वप्न में, कि मूर्ति मत रखना इसमें। तो नाथ जी ने कहा कि स्वप्न सच्चे थोड़े ही होते हैं, मूर्ति के बिना मंदिर कैसा, मूर्ति अवश्य हो और चंदन की हो। अब राजा ने सोचा भाई ये सिद्ध पुरुष है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो कोई श्राप दे दे, मन माने कोई कुबोल बोल दे और मेरे को हानि हो सकती है। अच्छा जैसा आपका आदेश। एक कारीगर बुलाए, चंदन की लकड़ी मंगा दी उन्होंने। कारीगर जब मूर्ति बना लेना पूरी हो जा 2-4 दिन में,
और फिर वो सारी खिंड मिंड हो जाए, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाए, रुके को नहीं। ऐसे कम से कम 10-12 कारीगर आए, मूर्ति बिल्कुल तैयार हुए, तैयार होते सब खील ऐसे टुकड़े टुकड़े अपने आप दूर दूर गिर जाए। अब इंद्रदमन घबरा गया कि वो सिद्ध पुरुष आएगा और कहेगा तूने जानबूझकर नहीं रखवाई और मन मन श्राप दे दे मुझे। बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उस समय वो कबीर परमेश्वर एक बिल्कुल 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर अपने थैले में सारे ये इंस्ट्रूमेंट डालकर, छीनी हथौड़ा आरी उरी लेकर और पहुंच गए। कहने लगे राजन, मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, बहुत पुराना कारीगर हूँ और मुझे बहुत तजुर्बा है, वो मूर्ति मैं बना दूंगा, पर एक शर्त होगी, एक कमरे में बैठकर बनाऊंगा। जब तक मैं मूर्ति बनाकर अपने आप दरवाजा नहीं खोलूं तब तक कोई मत इस दरवाजे को मत छेड़ना। यदि तुम दरवाजा खोल दोगे, जबरदस्ती कोई खोल देगा तो ये जहां तक बनी होगी वहीं तक रह जाएगी, पर टुकड़े टुकड़े नहीं होगी। अब ऐसा ही कर दिया गया। जब हो गए 10-15 दिन बनाते को, इतने में वो गोरखनाथ जी आ गई। आकर के राजा से पूछा क्या मूर्ति बनवाई तूने? पहले उसने सारा हाल बताया राजा ने कि 10-12 कारीगर बदल लिए जी, मूर्ति बनने को तैयार होती है फिर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैं बहुत चिंतित हो गया था। अब एक कारीगर और आया हुआ है, देखो वो कैसे बनती है, आप भी अपने सामने देख लेना ऋषि जी, महात्मा जी, कि वो मूर्ति बन नहीं पा रही है। अभी इस महाराज जी ने महात्मा कारीगर बना रहा है, उसने कहा कि कुछ दिन इसको खोलना नहीं है जब तक मैं स्वयं ना कहूं। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति को देखेंगे कैसी बनाई है, ऐसे थोड़ा है वो उठपटांग बना के रख जाएगा, हम मंदिर में ऐसे थोड़ी रखने देंगे, पहले हम मूर्ति देखेंगे, कोई कमी होगी तो उसको बताएंगे, ठीक करवाएंगे, चलो मेरे साथ। अब राजा विवश जा करके वहां खड़े हो गए जिस कमरे में बैठ कर कबीर परमेश्वर वो मूर्ति बना रहे थे। अब बना क्या रहे थे, उन लीला करनी थी, भ्रम तोड़ना था नादानों का कि मंदिर में मूर्ति की कतई जरूरत नहीं होती। पर ये हठ धर्मी अधूरे ज्ञानी ये अपने हिसाब से चलते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई, कारीगर दरवाजा खोलो। अंदर ना खटखट की आवाज है, कुछ नहीं। अब 2-3 आवाज जब लगा ली, बिल्कुल नहीं, दरवाजा खोला और ना ही कोई आवाज अंदर से आई। तब सोचा कि कहीं तुम 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे थे, गोरखनाथ ने कहा 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर बता रहे थे, कहीं वो मरना गया हो, 15 दिन हो गए, बताओ कुछ दरवाजा नहीं खोला उसने। तोड़ दो दरवाजे को, धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो मूर्ति तैयार थी, लेकिन उसके हाथ इससे आगे आगे हाथ नहीं बन पाए थे, बनाने रहते थे टू ऐसे ही। तो ज्यों के तो वो अब भी जो मूर्ति उस मंदिर में रखी है जगन्नाथ में जी में, उसके आगे के हाथ नहीं है, केवल ऐसे टूंडे हाथ से ऐसे अरियों ही दिखाई देते हैं। ये दास देख कर आया उसको सिर्फ प्रमाण के लिए कि वास्तव में ये सत्य है। तो वो मूर्ति अधूरी रहेगी। आज भी ज्यों की त्यों है, किसी की हिम्मत नहीं बनी उसमें एक छीनी लगाकर उसके हाथ बना दे, वो सारी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ये बन नहीं सकती। उस कबीर परमात्मा की कृपा से उसने ये दिखाना चाहा था कि मूर्ति से भगवान नहीं मिलता और मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी मंदिरों में अगर किसी मूर्ति का कान भी थोड़ा बहुत टूट जाए ना, थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए या कोई उंगली टूट जाए या किधर खरोंच आ जाए, उसको मंदिर में ना रखें, अपशकुन हो गया, ये नहीं रखनी चाहिए हैं। और वहां बिल्कुल टुंडे हाथ भगवान के, वो क्यों रख दी, वहां अपशकुन कहाँ गए? ये कबीर परमेश्वर की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या होता है कि मूर्ति स्थापन कर दी। जब मूर्ति स्थापन करने के लिए गए, मूर्ति स्थापन कर दी, फिर हुई तैयारी उसमें पूजा की तैयारी। मूर्ति तो रखी दी थी, मूर्ति की पूजा नहीं करते वहां पे बिल्कुल भी, वो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वहां जब उस मंदिर में
अपना मुहूर्त करने के लिए पहुंचे पांडे और साथ में राजा भी, सैनिक भी, सब जा रहे हैं। तो कबीर साहब एक शूद्र का रूप बना के, छोटी जाति वाले का रूप बना के, और उस मंदिर के मुख्य द्वार के बीच में खड़ा हो गए और परे नमो कर दिया, जैसे मंदिर को देखते हैं ऐसे। और पांडे जी जो मुख्य पांडा था, साथ में और ज्यादा कई पांडे, वो पीछे पीछे समान पूजा कर लिए जा रहे थे। सामने देखा एक शूद्र, उसमें जात पात बहुत नहीं थी, बहुत छुआछात थी। तो कबीर साहब जब शूद्र के रूप में वहां खड़े, तो उस मुख्य पांडे ने पकड़ के उसकी बाजू कबीर साहब के धक्का दे दिया और कहा कि नीच शूद्र, आज सुबह सुबह हमने तो भगवान की पूजा करने जाना था, तू कहाँ कमबख्त दरवाजे पर खड़ा है, तूने बेइज्जती कर दी, हमारे पूजा स्थल में बाधा कर रहा है, भाग यहाँ से। एक धक्का दे दिया, कबीर साहब दूर जा गिरे और उठकर चले गए, जैसे एक मायूस से ऐसा ही व्यक्ति होते हैं। चले गए जी, दूरी पर बैठ गए थोड़ी सी। अंदर जाकर देखा तो जितनी दो मूर्ति थी वहां पर, वो सारी मूर्ति कबीर साहब का जो शूद्र रूप में खड़े थे, ऐसा ही रूप सबका बना हुआ। वो जगन्नाथ की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति नहीं रही। आप सब पंडे कूदे, ये क्या हो गया, तो उसी शूद्र की मूर्ति का रूप बन गया, ये तो अपवित्र होगी। बुद्धि इन्होंने न्यो ना सोचा, कर्म इन्हों यो भगवान है, और जिसने ऐसी लीला कर दी, फिर भी यह सद्बुद्धि नहीं आई कि इस रूप में परमात्मा आया हुआ है। पड़ जाओ चरणों में जाकर रो फूट फूट के, नहीं कैसे फिर वो प्रभुता खत्म हो जाए उनकी। कहने लगे ये क्या हो गया, वो थोड़ी देर में परमात्मा ने अपनी लीला वापस कर ली, वजहों की तो मूर्ति रह गई। फिर उन मूर्तियों को गंगा जल से साफ करा, फिर खूब साफ करा, 3-4 बार धोई और फिर वह पूजा की।